Hello and good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha S Academy, and we are at the part 2 of lecture 7, and we are studying thinkers and of the world and of India, and in particular, today we'll be studying the thinkers and philosophers of India. Now, इंडिया जो है लैंड ऑफ फिलोसफर्स है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपको हर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा सकें, क्योंकि इस धरती ने इतने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी की व्यक्तित्व एवं उसकी फ़िलासफ़ी को पढ़ा सकें। लेकिन जो भी लार्जर फ़िलासफ़ीज़ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, हम वो ज़रूर कवर करेंगे। तो 10 in this chapter we'll be studying the contribution of moral thinkers and philosophers of the India. So let's begin. तो इंडियन थिंकर्स जो थे थोड़े से बहुत ही यूनिवर्सल थे, ठीक है। और उन्होंने जो था कोई भी कंपार्टमेंट, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बनाया उन्होंने हर चीज़ को रिलेटेड रखा। उन्होंने कहा कि लाइफ में जो है हर चीज़ आपस में रिलेटेड है, इसीलिए ही जो थ्योरी ऑफ कर्मा थी वो इंडिया में आई थी, ठीक है। इट वॉज द इंडियन फिलोसफर हु गेव द थ्योरी ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा आपको पता ही है। थ्योरी ऑफ कर्मा क्या बोलती है? थ्योरी ऑफ कर्मा बोलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन सिंपल टर्म्स। तो थोड़ा सा जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनका सिंथेटिक व्यू था लाइफ का, क्योंकि और ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं रखा। उन्होंने कहा कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी हैं, देखो फिलोसफी जो है इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। दस जो फिलोसफर हैं वो कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं कि हाँ भाई क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है। और समाधान मतलब स्पिरिचुअल समाधान क्या है। मटेरियलिस्टिक समाधान पर जो है, मटेरियलिस्टिक समाधान या मटेरियलिस्टिक सॉल्यूशन पे फिलोसफर्स का ध्यान नहीं रहता। वो जो है स्पिरिचुअल और जो रियल एसेंस है प्रॉब्लम का उसको समझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता ही है मॉरल ऑर्डर तो इंडिया सोसाइटी में अभी भी दिखता है। तो जो फिलोसफर्स थे इंडिया के, उनको भी स्ट्रॉन्ग फेथ था किसमें? मॉरल ऑर्डर में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एथिक्स क्या था? अब देखो मेरे को थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि देखो यार मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल सकता। अब जो प्लेटो ने बोला या गांधी जी ने जो बोला वो उन्होंने बोला, वो मेरे को आपको पढ़ के बताना ही पड़ेगा। बस मैं आपको समझा दूंगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे आपको समझाना चाहिए। तो ऑफकोर्स सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सभ्यता है भारतीय सभ्यता, आप सभी को पता है। 10 इंडियन एथिक्स इज द ओल्डेस्ट मॉरल फिलोसफी इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। Second, Indian thinkers suggest some practical means of attaining a life of perfection here in this world. Then, Indian ethics has its strong and deep metaphysical foundation, not only here but universally. ऐसे जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनका जो शिकागो वाला सम्मेलन में जब वो गए थे, उन्होंने वहाँ स्पीच दिया, लोग मतलब प्रभावित हो गए थे कि यार क्या आदमी है या क्या स्पीच दिया है। तो इंडियन एथिक्स जो था वो कोई इंडियन कंटेक्स्ट में ही सच नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सच है। दैट मीन्स इट हैज़ अ वेरी यूनिवर्सल नेचर, ठीक है। दस देयर इज सिंथेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हवाबाजी की बात करते हैं हम इंडियन एथिक्स में, थ्योरी तो है ही है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे फिलोसफर्स थे उनकी जो जांच का विषय था या जो उनकी इंक्वायरी थी, वो सिर्फ ये नहीं थी कि रियलिटी क्या है, वो उस सच्चाई को जीना भी चाहते थे। तो थ्योरी तो थी लेकिन वो उसको एक्सपीरियंस भी करना चाहते थे, वो उसको प्रैक्टिस भी करना चाहते थे। ऑफ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी को किसी ने कैवल्य का नाम दे दिया, किसी ने निर्वाणा का नाम दे दिया, ठीक है। Now Indian ethics, it's humanistic, it is related to human nature, it is very deeply ingrained or deeply connected to the humans in particular. It seeks to balance between individuals inner and outer life. तो हमेशा इंडिया में जो चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो हिंदुज़्म हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो जो इंडिया में पला बड़ा हुआ या जिसकी जो रूट्स हैं वो इंडिया से रिलेटेड हैं, उसमें आप पाएंगे कि हमेशा एक बैलेंस बनाने की बात की गई है लाइफ में। और बैलेंस कैसे? आपके इनर सेल्फ में और आपके आउटर सेल्फ में। तो इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ में आप इसीलिए मेडिटेशन, योगा, इन सब पर ज़्यादा जोर दिया जाता है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में। 10 इंडियन एथिकल थिंकर्स प्रीच नॉन वायलेंस, लव, कंपैशन एंड गुडविल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। हम लोग
ये कर लो, वो कर लो, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वो अचीव कर लो, ये अचीव कर लो लाइफ में। नहीं, हम लोग नॉन वायलेंस सिखाते हैं, हम लोग लव सिखाते हैं, हम लोग कंपैशन सिखाते हैं, हम लोग गुडविल सिखाते हैं। 10 इंडियन थिंकर्स बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी हमारे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो भी हमारे आज के एक्शन हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे वो इस लाइफ में हो या लाइफ देयर आफ्टर, लाइफ के बाद हो या रीबर्थ में हो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। 10 लॉ ऑफ कर्मा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब। तो लॉ क्या है, कर्मा क्या, कर्मा रिप्रेजेंट द एथिकल डायमेंशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, बिलीफ इन विच जनरली शेयर्ड अमंग द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। आप देखो, रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म में तो है, ठीक है, बुद्धिज़्म में उन्होंने कहा कि रीबर्थ को उन्होंने माना है, एक तरीके से मानते हैं कि हाँ रीबर्थ होगा, लेकिन वो लोग सोल को नहीं मानते हैं, ठीक है, वो लोग सोल को नहीं मानते हैं। 10 जो इंडियन ट्रेडिशन में है, तो इंडियन ट्रेडिशन में उन्होंने कर्मा को 3 टाइप में डिवाइड किया, एक प्रारब्ध, एक समिष्ता, एक क्रियामाना। तो प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध वो कर्मा है जो आप इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करोगे। समसिता कौन सा कर्मा है, जो अभी आया नहीं है या जो अभी आपने भुगतना बाकी है। और क्रियामाना कौन सा कर्मा है, जो हमारी आवर फ्यूचर लाइफ्स में होगा, ठीक है मतलब जो हमारी फ्यूचर लाइफ को जन्म देगा, जो हमारे फ्यूचर में होगा, जो रिजल्ट होगा, वो क्रियामाना है। तो प्रारब्ध जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे। समसिता वो कर्मा जो कि हमने अभी भुगतना बाकी है, और कर्मा जो हमारे पुरानी अगली लाइफ्स में आएगा या फ्यूचर की लाइफ्स में हम लोग जो भुगतेंगे, वो क्रियामाना। बुद्धिज़्म में लॉ ऑफ कर्मा को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि एक तो वो सोल में नहीं मानते थे, देखो, लेकिन वो रीबर्थ में मानते थे। और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अनरिजॉल्व कर्मा का। उन्होंने कहा कि आपके कुछ अनरिजॉल्व कर्मा है, उसको उन्होंने 5 कंधाज में बांट दिया, ठीक है, 5 कंधाज में बांट दिया, फिर मतलब 5 जजमेंट्स में बांट दिया। और उन्होंने कहा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप जो ये कर्मा आपका बचा हुआ है इसको पूरी तरीके से एनिलेट कर देंगे, जब ख़त्म कर देंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब ये बड़ा बुद्धिज़्म थोड़ा सा मतलब सबसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ समझाने में। एक्चुअली हमने बड़ी रिसर्च से, बुद्धिज़्म की एक साइट से ही हमने ये लाइन ली हुई है, और हमने इसको बड़ा डेलिब्रेट किया, हमने बड़ा डिस्कशन किया। तो हमने इसका डिस्कशन यही निकाला कि वो सोल में नहीं मानते थे, रिवर्थ में तो वो मानते थे। उन्होंने कहा कि जो आप अनरिजॉल्व कर्मा है, आपके 5 जजमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको उसने 5 जजमेंट में बांध दिया। और उन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको जो ये रेजिडुअल कर्मा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैनिज़्म में थोड़ा सिंपल है। जैनिज़्म ने बोला कि कर्मा जो है वो उस मैटर की तरह है, यूनिवर्स में फैला हुआ है। सोल, उन्होंने कहा कि सोल आपकी प्योर है। उन्होंने अब जैनिज़्म में सोल थी, उन्होंने कहा कि सोल प्योर है, कर्मा उस कण कण की तरह है जो पूरे संसार या पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और ये कण कण आपकी सोल में आके लग जाते हैं, जो आपकी सोल को इम्प्योर करते हैं। तो इस कर्मा से आपको दूर हटना है या इसको छोड़ना है, इसको भी एनिलेट करना है। तो कुछ बुद्धिज़्म की लाइंस पे उन्होंने कहा कि जब आप इस कर्मा को एनिलेट कर दोगे, जब इन पार्टिकल से आप दूर हो जाओगे, तब आप मोक्ष की प्राप्ति पाओगे, तब आपकी जो सोल है वो प्योर हो जाएगी। आपकी सोल जो है वो प्योर है। ये कर्मा जो है ये ब्रह्मांड में फैले कण कण की तरह हैं, सब सटल पार्टिकल्स की तरह, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसकी तरह, और ये पार्टिकल्स आपकी सोल पे आके चिपक जाते हैं, जो आपकी सोल को इम्प्योर बनाते हैं। और अगर आपको अपनी सोल को प्योर बनाना है तो इन पार्टिकल से आपको दूर रहना है, ठीक है। देन देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। धर्म मतलब जो वो रिलीजन नहीं, धर्म मतलब वो युधिष्ठिर वाला धर्मा, ठीक है। तो धर्म कहाँ से आता है, एक संस्कृत वर्ड है धर्म, वहाँ से आता है। इसका मतलब होता है टू सस्टेन, टू सपोर्ट एंड टू प्रिजर्व, ठीक है। और धर्म को वेरियस तरीके से डिफाइन किया गया है, एन नंबर ऑफ तरीके से डिफाइन किया गया है इंडियन फिलॉसफी में। जैसे ऋग्वेद में धर्मा का मतलब होता है नेचुरल और कॉस्मिक लॉ, जो भी नेचुरल और कॉस्मिक लॉ है, और जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप चंडोग्या उपनिषद की बात करें तो धर्म जो है वो किसे बोलता है, कब आप धर्म का पालन कर रहे होंगे, जब आप अपनी जुडिस की परफॉर्मेंस करेंगे, उनका आह्वान करेंगे,
ठीक है, जब आप उसको ढंग से निभाएंगे, जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, जैसे आपके 4 आश्रम हैं, चारों आश्रम में आपको, जब आप उस आश्रम में रह रहे हैं तो उनके जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप मतलब अपना धर्म निभा रहे हैं। तब फिर आप ऐत्रेय ब्राह्मण में आ जाएंगे। ब्राह्मणास, ये वो जो वेद के पार्ट होते हैं ना, ब्राह्मणास, हाँ, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, वो वाला ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वाला ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब आप राइट कंडक्ट रहेगा आपका, तो आप मतलब है आप धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है। महाभारत ने कैसे डिफाइन किया धर्म को, उन्होंने कहा कि द वर्ड धर्मा इज़ डिफाइंड एज धनरथ धैर्यते इत्यायु, मतलब धर्मा वो है जो सोसाइटी को बांध के रखे, एक साथ रखे। ऐसे ही वैशाखिका फिलॉसफी, हम 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, उसमें से एक वैशाखिका फिलॉसफी है। उन्होंने क्या बोला कि धर्मा इज़ दैट विच लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी एंड हाईएस्ट गुड और स्पिरिचुअल वेलबींग, है ना, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी लाए, हाईएस्ट गुड लाए आपकी लाइफ में और स्पिरिचुअल वेलबींग लाए, उसी को धर्मा बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से इंडियन फिलॉसफी में धर्मा को डिफाइन किया गया है, बट उस सबको वे एथिकल फाउंडेशन पे ही किया जाता है। देखा जाएगा कि वो सब एथिकल है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आप अनएथिकल कुछ आपको फॉलो करवा दें, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ कैसे आया, एक्चुअली इंडियन थिंकर्स ने बोला यार ठीक है, हमने अल्टीमेट रियलिटी तो ढूंढ ली कि एक्स जो है अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन हम इसे एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, ये है या नहीं है। तो उस एक्सपीरियंस के लिए पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आया। पुरुषार्थ का मतलब था फोर सुप्रीम एंड्स को पुरुषार्थ कह दिया उन्होंने। जैसे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं ना, यही 4 सुप्रीम एंड्स हैं, इसी को पुरुषार्थास भी बोला जाता है। तो धर्म मैंने आपको बता दिया कि जो ऐसा बिहेवियर आपका जो सोसाइटी को साथ रखे, आपकी हार्मनी बना के रखे और आप सोसाइटी को एक साथ रखे, पूरे वर्ल्ड को एक घर की तरह बना के रखे, वो जो कंडक्ट है आपका, उसको धर्म बोला जाएगा। अर्थ, इकोनॉमी, जो आपके साधन है जीवन जीने के लिए, आपको व्हाट यू नीड टू सस्टेन योर लाइफ, एंड जो आपको जीवन जीने के लिए संसाधन चाहिए, जीवन का निर्वाहन करने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, वो आप कैसे जोड़ते हो, उसको एथिकली कैसे जोड़ोगे आप, और उसको जोड़ते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं, वो आपको अर्थ कवर करता है। देन कामा का मतलब है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, पैशंस हैं, इमोशंस हैं, प्लेजर हैं, आप लें, लेकिन आप क्या ध्यान रखना है कि जब आप काम को एंजॉय कर रहे हैं, जब आपके डिज़ायर्स आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना धर्म वायलेट नहीं करना है, आपको अपना मॉरली रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। देन अर्थ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को वायलेट नहीं करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जो मोक्ष है, इन तीनों को बिना वायलेट किए आपको मज़े लेने। देन मोक्ष तो आपको पता ही है, ठीक है। मोक्ष क्या हुआ कि आपको नॉलेज, आप एक पाथ पे निकल पड़े जहाँ पे आपको सेल्फ नॉलेज से फ्रीडम मिलेगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, एंड देन एट द लास्ट यू लिबरेट फ्रॉम दिस लाइफ एंड यू विल गेट मोक्ष, ठीक है। तो दिस वर दी पुरुषार्थास, ठीक है। देन भगवत गीता की फिलॉसफी क्या थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसको डुवेल किया, बहुत सारे लोगों ने इससे इंस्पिरेशन ली। जैसे हमारे जो लीडर्स थे, लोकमान्य तिलक जी या महात्मा गांधी जी, उन्होंने गीता से ही इंस्पिरेशन ली थी, ठीक है। और जो हमारे बड़े बड़े इंडियन थिंकर्स थे, जैसे शंकराचार्य जी, रामानुजा जी, माधवाचार्य जी, ध्यानेश्वर जी, इन्होंने क्या था, बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गीता पे, वहीं से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। तो गीता का भी जो कंटेंट है वो डिराइव्ड है उपनिषद से, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं गीता में सिर्फ गीता का ही या कुछ इसमें यूनिक ज्ञान हो, जो उसका ज्ञान है वो आपको वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में मिल जाएगा, सांख्य फिलॉसफी में, योगा फिलॉसफी में मिल जाएगा। और गीता ने 3 पाथ्स ऑफ लिबरेशन बताए, 3 पाथ्स ऑफ मोक्ष बताए कि आप मोक्ष की प्राप्ति या लिबरेट 3 पाथ से हो सकते हैं। या तो आप पाथ ऑफ नॉलेज ले लें, जिसको उन्होंने ज्ञान मार्ग का नाम दिया, ठीक है, जिसको उन्होंने ज्ञान मार्ग का नाम दिया। या आप भक्ति मार्ग ले लें, पाथ ऑफ डिवोशन, है ना। या आप पाथ ऑफ एक्शन, अपना कर्म मार्ग से। तो इन 3 मार्ग से आप लिबरेट हो सकते हैं, आइदर बाय द ज्ञान मार्ग और बाय द भक्ति मार्ग और बाय द कर्म मार्ग, ठीक है। तो इन सब को फॉलो करते हुए आप लिबरेशन पा सकते हैं। देन बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट जो था वो देखो, बुद्धिज़्म में जो है 4 नोबल ट्रूथ है, और उस 4 नोबल ट्रूथ है और 8 फोल्ड पाथ है, किससे, मोक्ष पाने के लिए, लिबरेशन पाने के लिए, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ हैं कि सफरिंग है, हर किसी को सफरिंग है, उस सफरिंग का एक कॉज है, आप सीड कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं उस सफरिंग को, लेकिन आपको अष्टांगी का पाथ
अष्टांगिका मार्ग या 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग का पालन करना पड़ेगा। वो 8 फोल्ड क्या है कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग रखें, अपना राइट थॉट रखें, राइट स्पीच रखें, राइट लाइवलीहुड रखें, राइट एक्शन रखें, राइट एफर्ट रखें, राइट कंसंट्रेशन रखें एंड माइंडफुल रहें, राइट माइंडफुलनेस रखें। और जब आप इन 8 पाथ्स का, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जब आप इन 8 पाथ्स का पालन कर लेंगे या इन पे चल लेंगे तो हो सकता है कि आपका सफरिंग जो है ख़त्म हो जाए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप ऊपर ही, मतलब आप इस दुनिया से उड़ जाएं। बोलते हैं ना कुछ लोग कि बाबा तो दुनिया से उड़ चुके हैं, तो उसके लिए वो बाबा ऐसे दुनिया से ऐसे नहीं उठ सकते कि कुछ वो गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म अष्टांगिका मार्ग का पालन करना पड़ेगा। जैनिज़्म में जो था वहाँ पे 3 फोल्ड पार्ट दिया उन्होंने कहा कि आप जैसे वहाँ पे अष्टांगिका मार्ग था, यहाँ पे 3 फोल्ड पार्ट दिया। उन्होंने कहा कि आप राइट फेथ रखें, राइट नॉलेज रखें एंड राइट कंडक्ट रखें, ठीक है। और इसी को उन्होंने 3 रत्ना भी बोला या 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म बोला। तो राइट फेथ का मतलब क्या हुआ, जिसको उन्होंने सम्यक दर्शन बोला, ठीक है। तो राइट फेथ इन रिस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, द फेथ मे बी इनबॉर्न एंड स्पॉन्टेनियस इन सम एक्सपीरियंस वाइल सम में एक्वायर इट बाय लर्निंग और कल्चर। तो कुछ में हो सकता है कि फेथ भाई हो सकता है कि पैदा होते ही उसमें फेथ हो, या कुछ जो है बाय द टाइम लर्न करेंगे, कैसे भी करें आप, लेकिन राइट फेथ रखें, जिसको उन्होंने सम्यक दर्शन बोला। आप राइट नॉलेज रखें, मतलब सम्यक ज्ञान। राइट नॉलेज मतलब आपको जैन रिलीजन के बारे में राइट नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फिलॉसफी के बारे में आपको यू शुड हैव द राइट नॉलेज। राइट नॉलेज कैसे एक्वायर करेंगे? बाय स्टडिंग द टीचिंग ऑफ ओमनिसेंट तीर्थंकराज, है ना। कितने तीर्थंकराज? 24 तीर्थंकराज थे, किसमें? जैनिज्म में। आप उनके फिलॉसफी को, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लाइफ को कैसे समझा, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, राइट नॉलेज हो जाएगी। और राइट कंडक्ट मतलब सम्यक कंडक्ट क्या हुआ? चरित्रा। तो सम्यक चरित्रा मतलब राइट कंडक्ट। तो आप आपका जब राइट कंडक्ट आपके एक्शन में ट्रांसलेट हो जाएगा, और वो कैसे होगा? जब आपकी राइट नॉलेज और राइट फेथ होगी, तब आप जो है सही व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। एंड इमर्जिंग फ्रॉम दिस 2 ज्वेल्स एंड रिलेटिंग टू द राइट कंडक्ट ऑन द 5 एब्सिस्टेंसेस विच आर, आप 5 वाव भी लेते हैं जैनिज्म में। मतलब आपको एब्सिस्टेंस मतलब आप इसको, इन चीज़ों से दूर रहना है। तो आपको अहिंसा का पाथ, आपको नॉन वायलेंट रहना है, आपको सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। अष्टेय मतलब आपको स्टील नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। अपारिग्रह मतलब नॉन एक्विजिशन। आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 4 मर्सिडीज ले ली, 10 बंगलो ले लिए। जैनिज्म इस सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर आप इन सब, वो बोलते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़ जाएंगे तो आप कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, आप जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह जाएंगे, और इस चीज़ का जुड़ाव आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप पारिग्रह करें, नॉन एक्विजिशन करें, और ब्रह्मचार्य चेज लिविंग, ब्रह्मचार्य का पालन करें। तो बहुत सारे लोग इसका पालन कर पाते हैं, बहुत सारे जैन इसका पालन नहीं कर पाते हैं। Thus it is a difficult path to, or it is very difficult to attain moksha in modern times. वर्तमान काल में मोक्ष की प्राप्ति बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अष्टेय, नॉन स्टीलिंग, अपारिग्रह, नॉन एक्विजिशन, ब्रह्मचार्य, चेस्ट लिविंग को कर पाना 99.99% लोगों की बस का नहीं है, ठीक है। देन कौटिल्य आपको पता ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे। अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र एक बुक थी जो पॉलिटिक्स, स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस पे थी। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर होना चाहिए। और कौटिल्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि हाँ, एक ही राजा होना चाहिए, लेकिन हाँ, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। उन्होंने वेलफेयर स्टेट को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक स्टेट का जो वेलफेयर है वो पहुंचना चाहिए। टू हिम सोसाइटी एंड स्टेट वर नॉट को टर्मिनर्स, रादर द स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो वैसे तो हम नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेट जो है सोसाइटी के अंदर है। तो ऐसे एक मस्ट वेन डायग्राम बना देना, ठीक है। तो कौटिल्य फिलॉसफी समझा देना एग्जामिनर को, ठीक है। और फिर एक सप्तांग थ्योरी थी। तो उन्होंने कहा कि सप्तांग थ्योरी मतलब कौटिल्य ने एसेंशियल ऑर्गन्स ये थे स्टेट के, उन्होंने, और क्या क्या थे वो? देवर, स्वामिन, अमात्या बोलना जो पढ़ा लिखा हो, जनपद, दुर्गा, कोशा, डंडा एंड मित्रा। दिस वर दी 7 एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड दिस वाज गिवन इन दिस सप्तांग थ्योरी गिवन बाय द कौटिल्य। और गुड गवर्नेंस क्या बोला उन्होंने? द किंग्स फॉरमोस्ट ड्यूटी इज रक्षणा, प्रोटेक्शन एंड पालना, नर्चर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी
किंग की सबसे जो ड्यूटी है वो है अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना और उसको पालना या उसका नर्चर करना, उसको सही तरीके से खाना देना। असर्टिंग इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, की प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। एंड इट व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू द सब्जेक्ट्स लाइज हिज ओन बेनिफिट्स, और जो उसकी प्रजा के लिए अच्छा है उसी में, या जो राजा की प्रजा के हित में है वही राजा के हित में भी है। तो ये कौटिल्य ने बोला। देन सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट ऑलमोस्ट वो थी। और ये जो है कौन सा पाथ, अगर मैं गीता के अकॉर्डिंग जाऊँ तो भक्ति मार्ग जो था, द पाथ ऑफ डिवोशन जो था, कि आप अपने आप को समर्पित कर दें भगवान के प्रति, आप भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएं, उसको आप अपने आप को एक तरीके से सरेंडर कर दें, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सूफीज़म और भक्तिज़म ने दोनों में ही यही कॉमन एलिमेंट था। इन्होंने दे चूज़ द पाथ ऑफ वट डिवोशन, ठीक है। तो सूफीज़म आपको पता ही है कि इट इज़ वॉज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। इट हैज़ इज ओरिजिन इन पर्सिया, नाउ पर्सिया इज़ ईरान, ठीक है। और इंडिया में 11th सेंचुरीज़ में आए। सूफीज़म ने एलिमेंट्स ऑफ लव एंड डिवोशन एज इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिलेशन ऑफ गॉड पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि आप डिवोट कर दो अपने आप को। इन सूफीज़म सेल्फ डिसिप्लिन वॉज कंसिडर एन एसेंशियल कंडीशन टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड बाय सेंस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। देन भक्ति मूवमेंट भी कुछ ऐसे था। भक्ति मूवमेंट में भी गॉड को अपने आप को आप भजन करो, कीर्तन करो और गॉड को अपने आप को सरेंडर कर दो। उसी में एक फिलोसफर थे कबीर। तो कबीर क्या थे, ही वॉज अ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्मर। उन्होंने एक पंथ और सेक्ट भी, कबीर पंथ जिसको हम बोलते हैं, कबीर पंथ उन्होंने फाउंड किया था। हिज डिज़ायर वॉज टू एस्टैब्लिश पीस इन सोशल एंड रिलीजियस स्पेयर्स अमंग द पीपल एंड यूनाइट दैम फॉर दे वर सेपरेटेड वन फ्रॉम अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने मतलब जो लोग रिलीजन के नाम पे बटे हुए थे उनको एक करने के लिए, एंड टू हैव पीसफुल और पीस इन दी स्पेयर ऑफ रिलीजियस स्फेयर्स में इस पीस लाने के लिए उन्होंने वर्क किया। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट, ऑफ कोर्स उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ चुना। किस चीज़ के लिए, कि आप कम्युनिटी में पीस ला सकें। एंड कबीर डिमांड्स द मॉरल प्योरिटी एंड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ। तो उन्होंने मॉरल प्योरिटी पे ध्यान दिया कि आप जो है अच्छा काम करें, आप कोई भी बुरा काम ना करें, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप जो है कोई भी बुरा काम ना करें, एथिकल काम करें, प्योर काम करें। और अभी हम आपको और समझाएंगे, ठीक है। और फिलोसफर्स को पढ़ना है, तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आप इसको रिवाइज ज़रूर करें, पढ़ें। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी।